हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में बच्चों आपने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, जैसे कि एडिशन, आप फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और आपने मल्टीप्लाई करना भी सीखा है कि दो फ्रैक्शन का गुना कैसे करेंगे आप। तो उसी चीज को मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे, ताकि और बेहतर से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.3 का 2.3 का क्वेश्चन देखिए। यहां पे बोला है ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? आपको ज्ञात करना है 1/4 का 1/4। कैसे करेंगे आप? इसमें देखिए बच्चों, का मतलब आपको पता है कि का क्या होता है? जो का है उसका मतलब, उसको इंग्लिश में हम ऑफ भी बोलते हैं, और उसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। इस तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? 1/4 और 1/4 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। बस सॉल्व करके देखते हैं इसको। 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई, और 1/4। अब देखिए, आपको यह भी पता है कि जो अंश होते हैं या इनको न्यूमरेटर बोलते हैं, तो न्यूमरेटर की गुना न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर की गुना डिनोमिनेटर से। तो दोनों के न्यूमरेटर एक है, तो 1 इंटू 1 एक ही होगा। डिनोमिनेटर यानी हर है 4, दोनों में 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना। अब देखिए अगला पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है यहां पे 3/5 इंटू 1/4। तो यहां पे देखिए कुछ कैंसल आउट भी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे क्या इनमें से कोई चीज कैंसल आउट हो रही है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, तो देखिए 3 ना तो 5 के साथ कैंसल आउट हो रहा है, ना ही 4 के साथ। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 3 एकम 3 होगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना? 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ये 3/20 आ गया। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे आप। जैसे सी वाला पार्ट देखें, 4/3 इंटू 1/4। अब देखिए यहां पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो आप सीधे कैंसल आउट इसको कर सकते हैं। जैसे 4 को 4 से काट दिया। क्यों? कैसे कैंसल आउट हुआ? बच्चों पहले भी डिस्कशन किया था हमने इस बारे में कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो सकता है, चाहे वो दो भिन्न का अलग अलग क्यों ही ना हो। अगर दो भिन्न मल्टीप्लाई हो रही हो, गुना हो रही हो, तो उन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट सकता है, कैंसल हो सकता है। तो 4 को 4 से हम काट सकते हैं, क्योंकि 4 एकम 4 होता है। अब क्या करेंगे? अब क्या बचा? 4 एकम 4, और यहां भी 4 एकम 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। न्यूमरेटर में 1 है दोनों के, तो 1 एकम 1, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 1/3 आ गया। अब ये तो एक तरीका हो गया। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं करना, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास। ये है 4/3 इंटू 1/4। तो सीधा नहीं काटा आपने, भूल गए काटना है, कुछ भी है, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो 4 एकम 4, और 4 तिये 12। ये आ गया। अब इसका सरलतम रूप, आपने न्यूनतम रूप बोलते हैं, सरलतम रूप बोल लो, या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, वो निकाल देना इसका बस। तो आंसर तब भी आपका सेम ही आएगा। जैसे
4 को और 12 को कितने से कैंसिल आउट कर सकते हैं आपस में? 2 से कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 छिके 12। फिर से 2 से करेंगे इसको, किसको? 2/6 को। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये 1/3। इससे भी 1/3 आया है, मतलब आंसर आपका वही आना है, वैसे ही आना है। बस अगर आप पहले कैंसिल आउट करना भूल जाएं या काटना भूल जाएं तो आप बाद में भी इसको काट सकते हैं। लेकिन जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो दूसरा वाला तरीका है, ये वाला तरीका है, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, गुना करना पड़ा, फिर उनको आपस में काटना पड़ा, तो 2 काम बढ़ गए हमारे। यहाँ पे तो पहले सीधा काट दिया हमने और फिर छोटी टर्म्स बची, 3 को 1 से गुना करना था, 1 को 1 से करना था, तो वो आसानी से हमने कर दिया। इसीलिए आप अगर पहले ही कैंसिल आउट कर लेंगे तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब दूसरा वाला देखिए आप, इसका ये बी पार्ट था और ये ए पार्ट था फर्स्ट का। दूसरा में फर्स्ट का ए पार्ट देखिए आप। दूसरे का ए पार्ट यहां पे है 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7 है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करना है। 2/9 इंटू 1/7। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इन दोनों में? नहीं हो रहा, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2 और 9 इंटू 7 63, 9 सते 63, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या है? 6/5 और 1/7, इन दोनों को भी आप वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे अभी तक करते हुए आए, और इसका सी पार्ट में भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा है तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे काफी सिंपल है, सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। बस ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। मतलब अगर न्यूनतम रूप में पहले से ही है तो आप कैसे बदलेंगे? तो अगर न्यूनतम रूप में नहीं है तभी तो आप बदलेंगे, तभी तो संभव होगा। तो इसमें यही बोला गया है कि इनकी गुणा कीजिए आपस में, और अगर संभव है, यदि संभव है तो न्यूनतम रूप में बदलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। तो इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले जो भी आंसर आता है आप चैट के माध्यम से मुझे अपना आंसर बताओ, फिर हम इनको साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2/3 है, इसको गुना करना है आपको 2 सही 2/3। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे, विषम भिन्न में बदल लेंगे, मिश्रित भिन्न से। कैसे बदलेंगे? 2 सही 2/3 है, तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करते हैं हम आपस में। कितना आ गया? 3 दूनी 6, और फिर उसमें ये 2 जोड़ देंगे, तो 6 और 2 8, 8/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8/3 यहाँ पे आ गया। आगे इसको आप सॉल्व करें। अब तो क्वेश्चन सिंपल बन चुका है, आसान है। तो सॉल्व करें, क्या आंसर आता है आप बताएं। इसके जितने पार्ट आप सॉल्व कर पाते हैं करो, बाकी के पार्ट्स भी, और आप चैट के माध्यम से आंसर अपना बता सकते। तो बच्चों इनको आपने कैसे सॉल्व किया? पहले आप देखेंगे, चेक करेंगे कि कोई कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। देखिए 2 देखेंगे तो दोनों में नीचे क्या है? 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 3 है। तो 3 से ना तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है ना 8, मतलब किसी कोई भी कॉमन नंबर से भाग नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16 है, 3 तिया 9 है। तो अगर ये पहले कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो ये जो आएगा इनका आंसर 16/9, ये भी कैंसिल आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में नहीं होंगे। तो ये न्यूनतम रूप में पहले से ही है, इसका मतलब। इसको आप क्या करेंगे? अब
अब मिश्रित भिन्न में बदल देंगे, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, विषम भिन्न है, उसको मिश्रित भिन्न में हम बदल सकते हैं। तो इसको बदलेंगे, क्या आएगा? 16 को 9 से भाग करना है तो 9 एकम 9, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। क्या जाएगा? 1 7/9, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस भी आप करेंगे। सेकंड पार्ट आप करके देखें, ठीक है? आप खुद सॉल्व करेंगे दूसरे भाग को, 2/7 और 7/9, और इसका आंसर आप बताएंगे। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि न्यूमरेटर में भी 7 है और डिनोमिनेटर में भी 7 है। क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए ये 7 यहाँ न्यूमरेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो 7 को 7 से मैंने यही कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है? अगर हम गुणा करेंगे और फिर न्यूनतम रूप में अगर इसको बदलेंगे तो कैसे कर सकते हैं? 2/7 इंटू 7/9, 2 सत्ते कितना होता है? 2 इंटू 7 14, और 9 सत्ते 63 होता है, ठीक है? आपको पता है दोनों किससे भाग हो सकते हैं? 7 से। तो 7 दूनी 14 और 7 9 63, तो 2/9 यहाँ पे आंसर आ जाता है। बस सिंपल है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से कीजिए। पहले ही कैंसिल आउट करने में ये फायदा है कि बाद में आपको न्यूनतम रूप में बदलने की परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा भाग है 3/8 गुना 6/4। तो देखिए यहां भी ये कैंसिल आउट हो रहा है, 6 और 4 या फिर 6 और 8 को आपस में आप 2 से दोनों को भाग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह इसको भी आप सॉल्व करें, जो तीसरा भाग है उसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। इसका भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों ही आप सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये दोनों पार्ट आप खुद कर सकते हैं और अपना आंसर मुझे बताएंगे। अब फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, 1/3 गुना 15/8, 1/3 गुना 15/8। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें? 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और ये 1 को 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? 5/8 आ गया। सिंपल है। इसी तरह अब हम सिक्स्थ भाग भी आप खुद करेंगे। यहाँ पे सेवेंथ पार्ट करते हैं, 4/5 गुना 12/7, 4/5 गुना 12/7। क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे? 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48 और 5 सत्ते 35 होगा। इसको आप क्या करेंगे? अब ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स का छोटा है। तो
48 को भाग देंगे 35 से, 35 एकम 35, कितने बच गए यहाँ, 13 बच गए। तो क्या आंसर आ जाएगा, एक सही 13/35, ये आंसर आ गया। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैंने आपके लिए इसलिए छोड़े कि आप चेक कर सकें कि आपको ये कितना समझ में आया है, बस इसलिए बाकी के भाग इसके आप खुद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा करना है आपको। तो इन भिन्नों को गुणा कैसे करेंगे, जैसे अभी तक हम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी तो गुणा करना था आपको, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, दो बटे 5 गुना 5 से 1/4 है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 इंटू 20 प्लस 1 21, तो 21/4 यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए कैंसल आउट हो रहा है कुछ, ये 2 न्यूमरेटर में है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 4 डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों को हम आपस में कैंसिल कर देंगे और लिखेंगे 21 एकम 21 बटे 5 दूनी 10। ये न्यूनतम रूप में है, जो हमारे पास भिन्न आई है गुना करके, ये अब न्यूनतम रूप में है, क्योंकि जिस जिससे कैंसिल आउट हो रही थी उससे हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दी है। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 21/10, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो ये 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा ये, 2 पे, 10 दूनी 20 और एक रिमाइंडर बच गया, एक शेष यहाँ पे बच सकता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 सही 1/10, 2 सही 1/10, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह सेकंड भाग आप करेंगे, थर्ड भाग आप करेंगे, हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। 5/6 इंटू 2 सही 3/7, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 2 को 7 को गुना कर देंगे, 14 आ गया, प्लस 3 17/7। इसको आप आगे सॉल्व करके देखें, गुना करके आप इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़े तो वो ही बदलेंगे। जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर आप बता सकते हैं। इसको बच्चों आप सॉल्व करें और आंसर बताएं, जो भी आपका आंसर आता है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 17 को आप 5 से गुना करेंगे, तो 17 5 85 हो गया, और 6 इंटू 7 कितना हो गया, 7 से 42, तो 85/42 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये न्यूनतम रूप में है लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। 85/42 को 85 को 42 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 42 दूनी 84 और एक शेष यहाँ पे बच जाएगा, तो एक सही 2/42 आंसर आ जाएगा। 2 सही 1/42 होगा, क्योंकि हम यहां से शुरू करते हैं और फिर यहां तक हम जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/42। इसी तरह बच्चों आप 5th 6th और 7th पार्ट भी खुद कर सकते हैं। आपको ये सब होमवर्क है, घर से आप ये भाग इसके करके लाएंगे, और जो भी आपके आंसर आते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बता सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन है। इनमें बताना है कि इन दोनों में
कौन सा बड़ा है, यानी कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करेंगे आप, तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए आप, 3/4, 3/4 का 2/7। तो कैसे कंपेयर करेंगे? या तो ये अथवा 5/8 का 3/5। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऐसे तो हमें नहीं पता लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले इन दोनों को। तो सॉल्व करते हैं, 3/4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2/7 से, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। देखिए पहले आप कैंसल आउट कर सकते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 3/14, क्योंकि 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5/8 इंटू 3/5, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 3 एकम 3 और 8 एकम 8। तो 3/14 और 3/8 में से कौन सा बड़ा है? अभी भी नहीं पता लगा हमें, तो हम क्या करेंगे? देखिए इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनको हम क्या कर देंगे? सेम बना देंगे। तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 14 और 8 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 2 से भाग करेंगे तो 7 और 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 7 और 2, 2 से भाग करेंगे तो 7 और 1, और फिर 7 से भाग करेंगे तो 1 और 1, ये आ जाएगा। उसके बाद इनको आपस में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 7 56, 56। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो 56 बनाएंगे हम, ठीक है। 3/14 को 56 बनाने के लिए क्या करेंगे? किससे गुना करेंगे कि ये 56 बन जाए? 4 से अगर इसको हम गुना करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4 तिये 12 और 14 चौके 56 हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा वाला क्या है? 3/8 है। 3/8 को, अब बताइए 8 को कितने से गुना करें कि 56 बन जाए? तभी तो डिनोमिनेटर सेम आएगा। अगर 8 को हम 7 से गुना करेंगे तो 3 को भी 7 से करना पड़ेगा, तो 7 तिये 21 हो गया, तो इसका डिनोमिनेटर भी 56 आ गया। अब बताइए कि 12/56 बड़ा है या 21/56? तो आप बोल सकते हैं कि 21/56 बड़ा है किससे? 12/56 से। तो ये तो आपको पता लग गया कि कौन सा बड़ा है। आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा? अब ये देखिए 21/56 कहां से आया है? जो 3/8 था, और 3/8 क्या था? 5/8 का 3/5। तो आप लिखेंगे 5/8 का 3/5 बड़ा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर में जो आपसे शुरुआत में पूछा गया है, जैसे इनमें से कौन सा बड़ा है, तो 5/8 का 3/5 बड़ा है, तो आप यही लिखेंगे। इसको अब आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। और ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसी तरह होगा जैसे हमने पहला भाग किया है। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये घर से करेंगे आप, क्योंकि दोनों एक जैसे से ही है। एक मैंने करवा दिया, अब एक आप खुद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से इनको समझा होगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं, और जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे हुए हैं, वो आपको घर के लिए होमवर्क करने के लिए दिए हैं। तो आप होमवर्क जरूर कीजिएगा। पहले आप जो यहाँ पे हुए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।